हेलो एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं कि फायर साइन के लिए नेक्स्ट 10 डेज यानी कि 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है फायर साइन के लिए। फायर साइन के लिए मैं 3 कार्ड्स अलग अलग साइंस के लिए पुल आउट करूंगी, यानी कि एरीज, लियो, सैच के लिए। फिर फर्दर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले एरीज के लिए नेक्स्ट 10 डेज 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज फॉर एरीज कैसा रहने वाला है फॉर एरीज की। द टेम्परेंस, ओके। लियो के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं फॉर लियो पीपल इन द यूनिवर्स। फायर साइन के लियो के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं फॉर सजिटेरियस पीपल इन द यूनिवर्स। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर Sagittarius next 10 days. King of Swords, okay. And bottom of the deck is 10 of Swords. Clarify कर लेते हैं further इससे पहले। Aries के लिए please clarify Temperance member universe 10 next 10 days जुलाई के कैसे रहने वाले हैं for Aries people. 9 of Swords. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड वन मोर कार्ड फॉर एरीज पीपल। स्ट्रेंथ, ओके। देख लेते हैं लियो के लिए। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लियो नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं। लियो के लिए प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। Tower, 5 of Swords, need one more card, and the Word. Okay, देख लेते हैं Sagittarius के लिए। प्लीज क्लैरिफाई King of Swords for Sagittarius next 10 days कैसे रहने वाले हैं for Sagittarius। प्लीज क्लैरिफाई King of Swords, Chariot, 9 of Cups, and the Wheel, okay. And bottom of the deck is 3 of Swords. इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। तो एरीज का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो टेम्परेंस के साथ हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, या करंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग हैं जो हाईली मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर वाले से, अपने ऑलमाइटी से किसी तरीके की किसी विश फुलफिलमेंट की आप लोग इस टाइम कामना कर रहे होंगे, विश कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ हाई पॉसिबिलिटी है कि उनका कोई नया काम या नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से दिक्कतें चल रही थी, इश्यूज आ रहे थे, तो फाइनली वो सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि अपनी लाइफ में मुझे किस तरीके से बैलेंस बैठाना है, कैसे मुझे चीज़ों को टैकल करना है। साथ ही साथ हाई पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, मैनिफेस्टेशन की आप लोग कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आए और आपका कोई काम बने। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है एक ऐसी सिचुएशन जो शायद, जैसे मैंने बोला ना, कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन उस नई शुरुआत में शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग उसको कह सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। आप लोग नहीं चाहते एक्चुअली में कि ये चीज़ उस तरीके से हो। आप लोग उस काम को अपने तरीके से मोल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे या करेंगे इन द नेक्स्ट 10 डेज, जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है हाई लेवल की। आप लोग कह सकते हैं ओवर थिंकिंग यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आएंगे, और अपनी चीज़ों में परेशान होते हुए आपको हो सकता है बेड ड्रीम्स दिखाई दें, सपने बुरे बुरे आएँ, और उन बुरे सपनों में आपको ऐसा लगता हो कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या जाने अनजाने आपने जिस पे भरोसा किया उस इंसान ने आपको चीट किया। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि इस वजह से आप थोड़ा सा अग्रेशन में आ जाएं,
इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं इन द कमिंग 10 डेज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे मैंने बोला कि ये एनर्जी जो आपकी 9 ऑफ सॉर्ट्स के साथ है, वैसी 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक डर वाली एनर्जी दिखाई दे रही। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से यहाँ पे डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग 10 डेज। हो सकता है कोई फैसला, कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आए जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना हो, लेकिन उस डिसीजन को लेने की हिम्मत नहीं हो रही होगी आपकी इन द कमिंग 10 डेज। और हो सकता है कि कोई आपके ऊपर प्रेशर डाले, आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। हाई चांसेस हैं कि आप लोग उस तरीके से चीज़ों को डील करें कि अग्रेशन में आप लोग एकदम कहते हैं ना सडन एक्शन ले लें कोई किसी चीज़ के बारे में। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती किसी काम को करवाने की चाहत में ना कोई गलत एक्शन न ले लें। मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ के साथ हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई मेहनत, आपका कोई काम रंग लाने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन कोई पूरी होने वाली है। एंड मैंने यहाँ पे भी बोला ना, आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है। आप लोगों ने जो मांगा है ना वो शायद आपके साथ होने वाला है, लेकिन किसी और ढंग से, किसी और तरीके से। अगर हम जैसे खाना खा रहे हैं तो डायरेक्टली मुंह में डालते हैं, लेकिन आप समझ लो कि हाथ घुमा के मुंह में खाना डाला जा रहा है। आप ये सिचुएशन समझ लो कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको किसी और सिचुएशन में, किसी और तरीके से, किसी और इंसान के बिहाफ पर वो चीज़ें करवा रहा है जो शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, और जिस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, बुरे सपने आ सकते हैं, डर की सिचुएशन होगी, और आप उसे अपने तरीके से मोल्ड आउट करने की कोशिश करेंगे इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज। और स्ट्रेंथ के साथ थोड़ी हिम्मत दिखाकर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हो तो रहा नहीं आपके हिसाब से, लेकिन एनी हाउ आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन मुझे आप लोगों के में से बहुत लोगों की पूरी होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड हाई चांसेस आर देयर कि आप लोग थोड़े से अग्रेसिव भी हो जाएं, आप लोग उस तरीके के हो जाएं जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, इसके 2 पार्ट हैं, हाफ गर्ल है, हाफ लायन है। तो हो सकता है कुछ अग्रेशन वाले नोट पे आप लोग आ जाएं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ लोगों को शो करें। तो वो हाई चांसेस हैं एरीज के लिए कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में आए। लियो की मैं बात करूं तो लियो वाले हो सकता है इन द कमिंग 10 डेज अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें, अपने पैसों पर ध्यान दें, किस तरीके से मुझे ग्रो करना है। कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों के माइंड में। आप लोग ये सोचेंगे कि बहुत लंबे टाइम से मेरी कोई इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम जो आ रही है बहुत लिमिटेड आ रही है, मैं इसको कैसे ग्रो करूँ या कैसे नहीं करूँ। या हो सकता है आप लोग अपने जॉब को चेंज करने के बारे में सोचें। अगर कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी हो सकता है कॉलेज चेंज करने के बारे में सोचें, या जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। इन द कमिंग 10 डेज आप नई नई जगह पे अप्लाई करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला अपने सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द टावर के साथ मुझे हाई चांसेस ये भी लग रहे हैं कि डाउनफॉल आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जहाँ पे आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके करीबी, आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपकी किसी डिसीजन की वजह से। हो सकता है किसी तरीके का अगेन कन्फ्यूजन, या 16 की एनर्जी, 16 यानी कि 1 + 6 = 7 ओनली। अगेन कन्फ्यूजन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपकी बात सामने वाला नहीं समझेगा। आप जो फैमिली मेम्बर्स से उनके सामने अपनी बात रखेंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे, वो नहीं समझेंगे, या वो कुछ कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप हाई चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें इन द नेक्स्ट 10 डेज। लेकिन द वर्ड के साथ ये फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा। मतलब आप ये लगा लीजिए 5 डेज इस तरीके का होगा, गुस्से वाला, डाउनफॉल वाला, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में, या ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 10th डे आते आते, अगले 10 दिनों में लास्ट डे आते आते द वर्ड की आप लोग एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सही रास्ता, सही राह दिखाई देगी। सही डिसीजन लेने में आप लोग कैपेबल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए और किस डायरेक्शन, किस ट्रैक पर जाना है, आपकी लाइफ को किस मोड़ पर आपको लाके रखना है। उस तरीके के आपके डिसीजंस क्लियर आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर लियो पीपल। वहीं अगर मैं सेजिटेरियस की बात करूँ तो सेजिटेरियस पीपल मुझे लग रहा है कि वो लोग किसी तरीके की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग उनके करियर से रिलेटेड हो सकती है, प्लानिंग उनकी शादी, उनके फाइनेंसेस, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, किसी तरीके की कोई प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्टेबल
और कह सकते हैं मैनिपुलेटिव भी आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग 10 डेज हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर एक तो बैलेंस बिठाना सीख जाएं। द चैरिट के साथ एक ऑल ऑफ अ सडन एक फोर्सफुल कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। इन द कमिंग 10 डेज कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है आप लोगों के सामने जहाँ पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस भी कर लेंगे। तो चैरिट के साथ एक बैलेंस, व्हाइट एंड ब्लैक आप देख रहे होंगे, हॉर्सेस हैं, तो एक बैलेंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ को पेस पे कैसे लेकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज, आपको उसका आइडिया लग जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, आप लोगों की लाइफ एक पेस पकड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स के साथ आप लोग बहुत हाई चांसेस हैं कि लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें। अपने इवेंट्स को, जो भी मैंने बोला ना, कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में या उस इवेंट्स की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करें। मुझे तो काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि वो लोग ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं। ज्वेलरी की आप लोगों के घर में शॉपिंग होगी या कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही सजिटेरियस। एंड अगेन द व्हील के साथ सन की एनर्जी है। तो यस, आप लोगों की फैमिली में कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन आपकी किस्मत का पहिया वो मुझे चरखा घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो यस, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, इसके हाई चांसेस हैं। और अभी तक जितने भी बर्डन कह सकते हैं आप लोग फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा फॉर सैजिटेरियस पीपल। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर एरीज पीपल। एरीज पीपल क्या, ओहो, देख लेते हैं एरीज पीपल के लिए कि एरीज पीपल क्या एरीज पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन देयर रिलेशनशिप। एरीज पीपल नेक्स्ट 10 डेज में क्या रिसीव करने वाले हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होगी जैसा आपने सोचा था, वो किसी और ढंग से यूनिवर्स पूरी करेगा। तो आपको, आपके अंदर एक डर बैठ गया होगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं मांगा था, ये तो वो चीज़ है ही नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी। या हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बेस पे भी अगर मैं बात करूँ तो हाई चांसेस है आपको लग रहा होगी ये वो इंसान ही नहीं है, वो क्वालिटीज़ ही नहीं है जिसकी मैंने इच्छा करी थी। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए, अपने हार्ट को ओपन करिए और इक्वल गिव एंड रिसीव की एनर्जी आप लोग रखिए। और यूनिवर्स जो आपको प्रेजेंट करना चाह रही है उसको आप लोग एक्सेप्ट करिए अपनी हाईएस्ट एनर्जी से। और मुझे मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्स हमारे लिए हमसे बेहतर ही सोचती है और हमारे लिए हमारा बेहतर ही चाहती, चाहे हम कितने भी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने लिए गलत डिसीजंस ले लें, यूनिवर्स कभी गलत डिसीजन नहीं लेती। हो सकता है उसका तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, पेनफुल हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जीत आपकी ही होती है, आपकी ही होगी। तो आपसे बस यही बोला जा रहा है, अपने हार्ट को आप लोग ओपन करिए, इक्वल गिव एंड रिसीव की एनर्जी में आइए। एरीज पीपल देख लेते हैं लियो पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। लियो पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज इन देयर रिलेशनशिप। दिस कुड बी द वन, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी आपके माइंड में इस टाइम है, इस रीडिंग को देखने के दौरान अगर कोई भी आया हो, तो यस, दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आप अभी तक अपने पार्टनर से मिले हैं या नहीं मिले हैं या कब मिलेंगे, तो कन्फर्मेशन है कि यस, दिस कुड बी द वन जो भी आपके माइंड में है। उनके साथ अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि 10th डे आते आते, नेक्स्ट 10 डेज में एंड आते आते आपकी चीज़ें द वर्ड की सिचुएशन में आ जाएगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है उनसे आपकी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और यस, ये वही पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज फॉर सजिटेरियस। एक कार्ड चाहिए मुझे, देख लेते हैं सजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। सजिटेरियस पीपल, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हो सकता है आप में से
आइदर यू और योर पार्टनर इज समवॉट हैव अ डोमिनेटिंग नेचर, तो आपसे बोला जा रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप लोग ज़रूर ज़बरदस्ती से, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आप लोगों के सामने आ रही है जहाँ पे आप क्लैरिटी चाहिए या कन्फ्रंट करना है किसी चीज़ के बारे में, तो ज़बरदस्ती ना करें किसी भी सिचुएशन में। यूनिवर्स अपने आप उस सिचुएशन को आपके सामने अनफोल्ड कर देगी, तो नेचुरली वो चीज़ें अनफोल्ड होने दें आपके लाइफ में, रादर दैन कि आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस सिचुएशन को क्लियर करने की या फिर उसे अनफोल्ड करने की कोशिश करें। देख लेते हैं कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस आता है, क्या टाइम पीरियड या क्या चीज़ आती है। इसमें गाइडेंस हो सकता है, यस नो हो सकता है, या फिर टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जिस भी तरीके से जो भी कार्ड्स पुल आउट हों आप उसी तरीके से उसे लें। अनलाइकली, सो अगर अभी के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या जैसा कि मैंने बोला डर की सिचुएशन में आप लोग थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं इसके साथ रहूं या नहीं रहूं, वो मेरे लिए सही है या नहीं है, या इसके साथ मैं अपनी जर्नी आगे चलाऊं या नहीं चलाऊं। तो अभी के लिए आया है अनलाइकली, कोई डिसीजन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो कार्ड आया था ना, अपने हार्ट को खोली, इक्वल रिसीव एंड गिव की सिचुएशन रखी, तो अभी आपको बस वो फॉलो करना है, किसी डिसीजन पे नहीं आना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना, आपके साथ हाई चांसेस हैं कि आप जो मांग रहे हो वो आपको उस तरीके से ना मिले, बल्कि यूनिवर्स आपको किसी और तरीके से, किसी और वे में आप तक वो चीज़ें पहुंचाए। तो अभी के लिए वो आपका जवाब है अनलाइकली। बाकी आगे जैसे चलेगा फिर वो आपके सामने अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा। देख लेते हैं लियो के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस, या फिर क्या टाइम पीरियड जो भी है क्या आता है। लेट्स सी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आपकी जैसे कि यहाँ मैंने बोला था कम्युनिकेशन गैप, या फिर लड़ाइयाँ, अगर आपकी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बात करें, खुलकर उस बारे में डिस्कशंस करें, या जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जिनके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ बैठकर आप कॉन्वर्जेसन करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालने की कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, चीज़ें कहाँ पर ख़राब हो रही हैं। देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आता है सेजिटेरियस पीपल के लिए, टाइमिंग, गाइडेंस, या फिर व्हाटएवर। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसा कि मैंने बोला, ये कंट्रोलिंग इशू वाली जो चीज़ें थी, और अभी तक जितने भी आप लोगों को बर्डन फील हो रहा था आपकी लाइफ में, आपको लग रहा था चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि आप लोगों के लिए द व्हील का कार्ड आ चुका है। तो यस, वो किस्मत का चरखा आपके लिए घूमने वाला, किस्मत का व्हील आपका घूमने वाला है। तो कार्ड भी वही है, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि यस आप लोगों का काम अब आपके फेवर में टर्न आउट होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है सजिटेरियस पीपल। और जो भी है, जैसा भी है, आपके सामने अपने आप वो चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, जैसा कि इस कार्ड में भी था कि आप प्रेशराइज ना करें किसी चीज़ को। सो दिस इज़ योर रीडिंग फायर पीपल। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो इन द कमिंग नेक्स्ट 10 days तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।